हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का मॉक टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। जिन अवयवों का संबंध वाक्य से नहीं, वक्ता के हर्ष शोक आदि भावों से होता है, उन अवयवों को हम क्या कहते हैं? जल्दी बताइए सर। तो उन अवयवों को हम विस्मयादि बोधक अवयव कहते हैं। पहला ही ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ने का प्रयोग किस कारक के साथ होता है? जल्दी बताओ, ने का प्रयोग किस कारक के साथ होता है? सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी बताइए सर। कर्ता ने, तो कर्ता कारक के साथ होगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? एक वचन बहुवचन का जोड़ा दिया हुआ है, जिस शब्द का बहुवचन गलत दिया हुआ है वही आपको चुनना है। बेटी का बहुवचन बेटियां होगा, बिल्कुल ठीक है। डिबिया का बहुवचन डिबिया होगा, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। डिबिया का बहुवचन डिबिया होगा, यानी कि दूसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। गलत बहुवचन हमको पहचानना था। बकरी शब्द का पुल्लिंग शब्द आपको बताना है कि बकरी शब्द का पुल्लिंग शब्द कौन सा होगा। तो बकरी का पुल्लिंग शब्द कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा आपका, बकरी का पुल्लिंग होगा बकरा। चौथा ऑप्शन करेक्ट। कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की बोली है? ये आपसे पूछा गया है, कन्नौजी। तो सही आंसर हो जाएगा सर पश्चिमी हिंदी की, दूसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट। दोस्तों, मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूं कि अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं या वीडियो की भी तैयारी कर रहे हो, तो मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल थ्योरी वाइज हिंदी का क्रैश कोर्स कंप्लीट करवा रहा हूं, वो भी अनअकैडमी पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप मेरी क्लास तक नहीं पहुंच पा रहे हो, तो मैं आपको बता भी दे रहा हूं कि आपको मेरी क्लास तक कैसे पहुंचना है। दोस्तों, जैसे ही आप अनअकैडमी का लर्निंग या प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे, तो आपसे पूछेगा कि आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करना है या आपको 6 से 12 तक पढ़ना है। तो मैं तो आपसे कहूंगा कि आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं, ठीक है। आप किसी भी कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं, रेलवे, बैंक, एसएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, आरपीएससी, सीपीएससी, कोई भी स्टेट पीसीएस को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस भी कैटेगरी को आप सिलेक्ट करना चाहें, आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको यूपीएससी सीएससी कैटेगरी चूज कर लेता हूं, मैंने चूज कर लिया। हिंदी में मुझे पढ़ना है तो मैंने इसको चूज कर लिया, ठीक है। किस भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमने आगे बढ़ गए, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आपने इस कैटेगरी को चूज किया है तो आप मेरे से नहीं पढ़ पाएंगे, जबकि मैं यूपीपीएससी कैटेगरी के अंतर्गत जो है वो पढ़ाता हूँ। ये सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहें तो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अनअकैडमी और अनअकैडमी प्लस में बहुत ज्यादा फर्क है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन के बारे में भी आपको बता दूंगा किसी और वीडियो में। तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा, ठीक है। तो आपको मेरा नाम सर्च करना है, ठीक है। मेरा नाम क्या है? तारिक सरवर, तारिक सरवर, ठीक है, तारिक सरवर। तो मैं आपको मिल जाऊंगा, देखो, तारिक सरवर, ये मिल गया। ये मैं आपको यूपीपीएससी कैटेगरी के अंदर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे ही आप कोई भी क्लास होगी मेरी, ठीक है, जैसे ही आप किसी भी क्लास पर क्लिक करेंगे, तो कोई भी आप मेरी क्लास पर क्लिक कर सकते हैं। मेरी सारी क्लास जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। जैसे मैंने ग्रामीण परिवेश की ये अभी लेखपाल के लिए क्लास ली, ठीक है। तो इस पे जैसे ही सिलेक्ट करा, तो आपसे वॉच क्लास पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, तो यहां पर कोई ऑप्शंस नहीं आएगा, लेकिन आपके पास ऑप्शंस आएगा अनलॉक क्लास। अनलॉक क्लास क्यों करना पड़ेगी वो मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि आप मेरी क्लास पहली बार देख रहे होंगे। अगर आप पहली बार मेरी क्लास देख रहे हैं, तो आपको मेरी क्लास को अनलॉक करना पड़ेगा। और अनलॉक कोड क्या है मेरा? इंडियन स्टडी। इंडियन स्टडी जो चैनल का नाम है, वही मेरा अनलॉक कोड है, क्लास अनलॉक कोड। तो इसको अप्लाई करना, विदाउट स्पेस क्लास आपकी अनलॉक हो जाएगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आराम से आप जो है वो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि उसने पढ़ लिया होगा, ये वाक्य किस प्रकार का है? उसने पढ़ लिया होगा, ये एक संदेहवाचक वाक्य है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद आपसे पूछा है कि पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या होगा। तो पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका पुनः प्लस जन्म, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से संयुक्त स्वर आपको बताना है कौन सा संयुक्त स्वर है। सिंपल और इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए, एक संयुक्त स्वर का उदाहरण है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। हरिपद कोमल कमल से जो सबको सुख देत, पंक्ति में किस अलंकार का उदाहरण है? सही आंसर हो जाएगा उपमा अलंकार, से वाचक चिन्ह से पहचान जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम खाना खाएगा में कर्मवाच्य आपको पहचानना है।
सही आंसर हो जाएगा आपका राम से खाना खाया जाएगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। इनमें से विन्यास यानी कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है, अध्ययन कैसे लिखते हैं। जो सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। जिसे समा ना किया जा सके वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा। सही आंसर हो जाएगा आपका अक्षम्य, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। हाहाकार हुआ करदंड में कठिन ब्रज होते थे चूर पंक्ति में रस। सही आंसर हो जाएगा भयानक रस, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अनुस्वर का चिन्ह आपको बताना है, कौन सा अनुस्वर का चिन्ह है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका स्वर के ऊपर एक बिंदी, चौथा ऑप्शन करेक्ट। हिमालय का संधि विच्छेद आपको बताना है, सही संधि विच्छेद क्या होगा हिमालय का। सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, हिम प्लस आले हिमालय, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। स्त्री के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति चुनिए। त्रिया वनीता नारी, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर, करेक्ट हो जाएगा। व्यभिचारी भाव को संचारी भाव कहने का कारण क्या है, ये आपसे पूछा है। व्यभिचारी भाव को संचारी भाव कहने का कारण क्या है, ये सभी रसों में संचरण करते हैं इसलिए, पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। रसखान रहीम देव रत्नाकर आदि कवि मुख्यतः किस बोली में रचना करते थे। ब्रजभाषा में, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। पक्षी दाना चुग रहा है रेखांतित शब्द का आपको पर्यायवाची कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। पंकज, ये कमल का पर्यायवाची है ना कि पक्षी का। मुहावरे लोकोक्ति का प्रयोग, मुहावरे लोकोक्ति का प्रयोग जो है वो भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी करता है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, आपको बताना है कि इसमें विशेषण शब्द कौन सा है। चतुर शब्द एक विशेषण का उदाहरण है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता कौन है। चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता कौन है, सही आंसर हो जाएगा आपका जयशंकर प्रसाद, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। जिनका संबंध अध्यात्म से हो वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, आध्यात्मिक, पहला ऑप्शन करेक्ट। ये वही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हस्तलिखित का सही समासिक विग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है। हाथ से लिखित, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। गौरव का लाघव से वही संबंध है जो नकल का फिल इन द ब्लैंक से है। गौरव का लाघव से वही संबंध है जो नकल का मूल, मूल का मतलब होता है असल से है, किससे, असल से, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। कौन सा शब्द देशज नहीं है। सही आंसर क्या हो जाएगा, गमला। गमला जो है वो एक देसी भाषा का शब्द नहीं है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। वी उपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। विमुख, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। हिंदी में शब्दों के बाद शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांशों को क्या कहते हैं, जो शब्दों के बाद जोड़े जाते हैं। सही आंसर होगा परसर्ग, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्रोध रूपी अग्नि जिसको क्रोधाग्नि बोलते हैं, यह कौन सा समास है। क्रोध रूपी, रूपी का मतलब होता है समान, तो यहाँ पर रूपी समान ऐसे शब्द मिल जाए तो वहां पर आपका कर्मधारय समास होता है, पहला ऑप्शन करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन कि उत्थान का सही विलोम शब्द आपको बताना है, बाकी क्वेश्चंस आपके गद्यांश में चले गए। उत्थान का सही विलोम शब्द क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 30, हालांकि 37 क्वेश्चंस जो है वो आपके गद्यांश में चले गए, तो पूरे ही क्वेश्चंस का टेस्ट माने। ये थे आपके 30 क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।
तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम रोजाना इसी तरह के वीडियोस आप लोग के लिए लाते रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।